दोस्तों, वंदे मातरम। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि 31 जुलाई 2024 को मोसाद का जो हिडन ऑपरेशन था, जिसमें कि हमास का चीफ इस्माइल हनिया उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं मान के चलिए कि मिडल ईस्ट में ये टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कई लोगों का ये भी कहना है कि अब ये विश्व युद्ध शुरू होने की कगार में है। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ, आज से ऑलमोस्ट 3 वर्ष पहले, कि विश्व युद्ध ऑलरेडी फरवरी 2022 में जब यूक्रेन रशिया की वार हुई थी उसकी शुरुआत हो चुकी है, और इसके प्रमाण आपको आने वाले 2 वर्षों में मिलने शुरू हो जाएंगे। और ये यूक्रेन रशिया की जो वार थी, ये मैंने अगस्त 2021 को ही इसके ऊपर वीडियो दे दिया था कि फरवरी 2022 में इसकी शुरुआत होने वाली है, और हो भी गई थी। सो देखिए, कहीं ना कहीं समीकरण जो हैं वो कुछ ऐसा रूप लेते जा रहे हैं कि पश्चिम में तबाही के पूर्ण संकेत बन रहे हैं। जो अभी समसप्तक योग भी बन रहा है, सूर्य और शनि का कुंडली आप देख रहे हैं। ये 16 अगस्त की शाम को 7:45 PM दिल्ली का ये होरोस्कोप है, जिसमें कि शनि लगन में और 3 ग्रह सूर्य बुध शुक्र सप्तम घर में। इसे हम समसप्तक योग कहते हैं। डिपेंड करता है कि प्लैनेट कौन से हैं, किस तरह से प्रभाव देंगे, किन नक्षत्र में चले गए हैं। शनि देव जी वैसे ही रेट्रोग्रेड हैं देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में, और इस समय राहु की जो स्थिति चली है वो मीन राशि में। और मैं ये भी सोच रहा था कि जब राहु कुंभ राशि में आएंगे तो क्या होगा। तब तो बहुत कुछ ऐसा होगा जो हम लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया है अभी तक। अब देखिए, कुछ जो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं मुझे, ये मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कि शुरुआत का जो रूट कॉज है वो आपने देखा होगा, 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, और उसके बाद शुरुआत हो जाती है युद्ध की। क्योंकि इजराइल की अगर हम कुंडली की भी अगर मैं व्याख्या करूं, तो जब से इजराइल बना है तब से आप देखिए युद्धों से वो घिरा हुआ है। क्योंकि इजराइल की कुंडली में जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बने हैं, उसमें मंगल का 12th हाउस में होना, चौथी दृष्टि तीसरे घर में होना, और वो भी अपनी मूल त्रिकोण राशि के ऊपर। इसका मतलब है कि इजराइल हमेशा ही युद्ध जीतता रहेगा, लेकिन कब तक, ये भी क्वेश्चन बनता है। ये भी बताऊंगा मैं। इजराइल की भी हार होगी ज़बरदस्त। और मंगल की छठे घर के ऊपर दृष्टि, मतलब शत्रु सक्रिय रहेंगे, आप हमेशा ही किसी न किसी कन्फ्लिक्ट में बने रहेंगे। और मंगल की सप्तम घर के ऊपर दृष्टि इजराइल की कुंडली के ऊपर, इसका तात्पर्य ये है कि आप हमेशा ही युद्धों में उलझे हुए रहेंगे। अगर इजराइल को इन युद्धों से बाहर आना है तो उसके भी एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन है, अगर इजराइल करना चाहता है तो। अब बात आती है कि अब आने वाले समय में क्या होने वाला है। देखिए, इस समय ईरान को जो बैकअप है ईरान के पास, वो है यमन के हूती विद्रोही और हिजबुल्ला। अब ये जो स्थिति बनी हुई है 31 जुलाई 2024 को जो बनी है, अब आप देखिएगा, ये 5 अगस्त है, दिन के 1 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक दो दिनों में ही देखिएगा कि ये स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। और जैसे ही समसप्तक योग शुरू होगा 16 अगस्त को, ये युद्ध की स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो ये जो यमन के हूती विद्रोही और हिजबुल्ला है, ईरान को सपोर्ट करेंगे, ईरान के बिहार पे युद्ध लड़ेंगे, जिसको छापामार युद्ध कहते हैं हम। और मिलिट्री का जो चैलेंज है ईरान की मिलिट्री का, वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा इजराइल के लिए। तो इजराइल अभी गिरता जा रहा है धीरे धीरे। तो मिडिल ईस्ट एशिया में एक बहुत बड़ी टेंशन। और इजराइल की कुंडली में राहु और राहु में मरकरी का सब पीरियड प्रत्यंतर, जो ये कह रहा है कि अब युद्ध का दायरा और ज़्यादा बढ़ेगा। अब हम देखेंगे कि ईरान की कुंडली क्या कहती है। उससे पहले कुछ प्रेडिक्शन और भी बीच में ऐड करूंगा मैं आप लोगों के लिए, इसी समसप्तक योग में, जिसमें कि भाद्रपद मास में 5 मंगलवार हैं। देखिए, जब भी मंगल की बात आती है, मंगल मीन्स युद्ध, पराक्रम, वेलर। सो मंगल का ही कार्य है युद्ध को जीतना और युद्ध को
हारना, कोई हारता है कोई जीतता है, उसमें मंगल की ही स्थिति का विचार किया जाता है। और मंगल की चौथी पूर्ण दृष्टि सूर्य, बुध और शुक्र के ऊपर है इस समसप्तक योग की कुंडली का अगर आप विचार करें। आप सोचिए क्या कह रही है ये। अगर हम अमेरिका, इंग्लैंड, यूक्रेन और जर्मन, ब्राज़ील आदि इन पश्चिम देशों की कुंडलियों का भी जब मैं विश्लेषण करता हूँ तो दिखाई देता है कि इन देशों में बहुत बड़ी तबाही मचेगी इस सूर्य के और शनि के समसप्तक योग से, जो कि इंडिकेट करती है कि कोई बहुत बड़ा नेता इन 5 कंट्रीज़ में से पद से वंचित हो जाएगा। साथ में या तो शस्त्र पीड़ा के योग बनते हैं या तो सरकार के ही भंग होने के योग वहाँ पर दिखाई देते हैं। और इसके साथ साथ किसी नेता की हानि होने के भी योग बनते हैं। और नेता की हानि कब होती है, कैसे होती है, वो आपको मालूम है कि जब मंगल एक्टिव होते हैं और मंगल किस तरह से नेताओं को भी एग्जीक्यूट कर देते हैं, जैसे कि अभी मोसाद ने ऑपरेशन किया था, क्योंकि वो भी चीफ था किसी कंट्री का, तो एग्जीक्यूशन तो उसका भी हुआ है। और पश्चिम में युद्ध और ज़्यादा भड़केगा और कोई एक नया युद्ध का भी मोर्चा यहाँ पर शुरू होने वाला है। और लगन कुंभ है, और कुंभ लगन का मतलब है कि कुंभ घड़ा पानी से भरा हुआ और लगन यहाँ पर पीड़ित है। और साथ में एक बात यहाँ पे और भी है कि नवांश कुंडली में भी वर्गोत्तम लगन बन रहा है, पीड़ित भी है, वर्गोत्तम भी है, वर्गों में पावर कम हो गई है। तो इसका मतलब ये बन रहा है यहाँ पर कि कुंभ राशि जो कि पश्चिम की होती है, पश्चिम मतलब यहाँ पर भारत की भी बात हो रही है। भारत में भी, भारत के पश्चिम में, जैसे कि महाराष्ट्र और सूर्य जो कि ईस्ट पूर्व से संबंध रखते हैं, वेस्ट बंगाल वगैरह, असम, यहाँ पर भी कोई ना कोई बहुत बड़ी परेशानी, सरकारों को लेकर परेशानी, दंगाइयों की परेशानी, हमारे भारत में भी परेशानियाँ। और भारत से जब हम आप पूरी दुनिया का आप जब मैप देखते हैं तो उसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ एंड ईस्टर्न कंट्रीज़ में परेशानियाँ बढ़ेंगी। अब आती है बात ईरान की कुंडली की। मुझे मालूम है सब सोच रहे होंगे कि ये अभी जो भी हुआ है बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, डिपेंड करता है कि कुंडलियाँ क्या कहती हैं राष्ट्रों की। अब देखिए, अगर ईरान की कुंडली की अगर हम बात करें तो ईरान की कुंडली में जो स्थिति चली हुई है अभी, कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं गुरु की महादशा के और चंद्रमा का जो अंतर है, जिस तरह से स्ट्रेंथ बनी हुई है नाइन्थ हाउस में, तो यहाँ पर ईरान कोई बहुत बड़ा युद्ध करता हुआ अभी नज़र नहीं आ रहा है। ईरान अभी संभल कर चलेगा, स्ट्रैटेजिकल वे में चलेगा अभी। लेकिन दूसरी तरफ ईरान में चंद्रमा जो ईरान का है वो वृषभ राशि का है, और मंगल इस समय वृषभ राशि पे जैसे कि ट्रांजिट हो रही है, दृष्टि चल रही है, तो ये क्या इंडिकेशन है, ट्रांजिट के मंगल क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ईरान अभी छापामार युद्ध करेगा, पहले से भी ज़्यादा तगड़ा अटैक होगा इजराइल के ऊपर, और जिसमें कि वायु राशि का सक्रिय होना, शनि कुंभ राशि में है, एक्टिवेटेड हैं, और ड्रोन अटैक होंगे इजराइल के ऊपर वन आफ्टर द अनदर लगातार। ठीक है, माना कि इजराइल और यूएस आपस में मिलकर इन ड्रोन अटैक्स को रोकेंगे, लेकिन ये तो तय है क्योंकि 4th हाउस अफ्लिक्टेड है कि जनता को कष्ट होगा। जैसे कि पहले भी इजराइल में 2 बच्चों की हत्या हो गई थी, अटैक जो भी वेपन अटैक हुआ था अभी ईरान के द्वारा। सो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि जनता परेशान होगी, जनता को कष्ट होगा, और ये युद्ध की स्थिति धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप और आगे बढ़ती चली जाएगी। और मैं दोस्तों आप लोगों को डेट भी दूंगा, मंथ और ईयर, कि किस समय ईरान और इजराइल की आमने सामने की टक्कर होगी। और देखिए 2 बिल्लियों की लड़ाई में बचेगा कोई नहीं, और बंदर बाजी मार के ले जाएगा। और आपको मालूम है यहाँ पर बंदर कौन है, और सबसे ज़्यादा दुनिया में आज वेपन बेचने वाली कंट्री कौन है। तो होगा इन 2 कंट्रीज़ के बीच में युद्ध, इजराइल और ईरान के बीच में, और इतना भयंकर होगा जितना किसी ने सोचा भी नहीं है। और आप सोचिए जब आर पार की होगी, और जहाँ पर ईरान को हूती विद्रोही
और हिजबुल्लाह की सपोर्ट होगी, रशिया की सपोर्ट होगी, तो सोचिए विश्व में क्या होने वाला है। क्या ये जो कंट्रीज़ आपस में लड़ेंगी, क्या ये बचेंगी? नहीं, इनका भी वजूद, अस्तित्व ख़त्म होने की कगार पर आ जाएगा। तो स्थिति अच्छी नहीं है। आने वाले ये 20-25 दिन बता रहे हैं कि बड़े मोर्चे युद्ध और का दायरा और बढ़ेगा और स्थिति कुल मिलाकर ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। आज के लिए इजाज़त दीजिए। कोई क्वेश्चंस हो आप ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद। भारत माता की जय।